बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अभी ईरान वाला मामला ठंडा हुआ नहीं। ईरान के हवाले से अभी जौहरी मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, या सऊदी अरब ने एटम बम बनाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी बज चुकी है कि अमेरिकन जो असर रसूख था या अमेरिकन सिक्योरिटी के अंदर जो सऊदी अरब है, उसने बड़ा फैसला सुना दिया है कि हम भी एटमी हथियार बनाने जा रहे हैं। जिसके बाद नाज़रीन, पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा अहमियत जो है वो सऊदी अरब के लिए बढ़ चुकी है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ एक और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही, ईरान की जो मिसाइल फोर्स है उसको मैक्सिमम अलर्ट के ऊपर कर दिया गया है। इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर क्या वजूहात हैं। जबकि एक और अहम तरीन डेवलपमेंट है, और वो इस हवाले से बड़ी अहम है कि नाज़रीन, इस वक्त मशरिक़ वस्ता के अंदर जो बदलते हुए हालात हैं, वो एक इशारा जंग की तरफ भी कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका के B-2 बम्बर्स जो हैं, यानी कि जो बमबारी करने वाले तैयारे हैं, वो वापस पहुंच गए। CNN की जानिब से ईरान की फतह के ऊपर मोहर लगा दी गई है। साबिक फौजियों के जो सरबराह हैं, उनकी जानिब से क्या कहा गया, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो ईरान वाला मामला काफ़ी ज़्यादा अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। ईरान अमेरिका के सामने बिल्कुल भी सरेंडर नहीं कर रहा, ना ही अपने जौहरी हथियारों के हवाले से कोई बातचीत करना चाह रहा है, ना अपनी यूरेनियम अफज़दगी के हवाले से कोई बातचीत करना चाह रहा है कि जब तक अमेरिका सीरियस ना हो उसकी जानिब से सीरियस स्टेप्स नहीं उठाए जाते। क्योंकि तीसरी मरतबा है कि अमेरिका मुज़ाकरात और बातचीत के मामलात को बड़ा आप यूँ समझ लीजिए कि गैर संजीदगी से ले रहा है। यानी इधर खबर आती है कि बहुत अच्छे मामलात हैं, साथ ही खबर आती है कि ठीक नहीं है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलेंगे इस सिचुएशन का फ़ायदा इसराइल की जानिब से उठाया जा सकता है और मुमकिना तौर पे ईरान के ऊपर हमला हो सकता है। जिस तरह से अरब अमारात जो है वो खुफिया तौर पे दर्जनों हमले ईरान के ऊपर कर चुका है। अब जो है वो हमले इसराइल की जानिब से किए जा सकते हैं ताकि अमेरिका को इस ख़त्म होती हुई जंग जो है उसको दोबारा से शुरू करने के लिए तैयार किया जा सके। इस सिलसिले में ईरान की रॉकेट कमांड फोर्स जो है उसको मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट कर दिया गया है। ईरान की जो एरोस्पेस फोर्स है वो इस वक्त मैक्सिमम अलर्ट के ऊपर है। ईरान के जो फतेह 110 मिसाइल्स हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली कुवैत के जो एयरबेस है उसके ऊपर हमला किया था, जिसमें 5 अमरीकी फौजियों के मारे जाने की इत्तलात है। तो जो फतेह 110 हैं, ये मिसाइल जो है मुकम्मल तौर पे रेडी हैं इसराइल और अमरीकी फौजी अड्डों पर बरसने के लिए। उनको अलर्ट रखा गया है और अमेरिका को कहा गया है कि हमारी जो बातचीत है या हमारा जो मामला सुलह पसंदी का है, इसको आप इस अंदाज से ना लें कि ईरान डर रहा है या ईरान जो है वो तुम्हारी बात को मानेगा। तो ईरान जो है उसने कहा जी कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पे हैं, अगर कोई भी हमला होता है तो उसका बड़ा खौफनाक जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, जहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक तरफ ये सब चल रहा है और दूसरी तरफ जो हमारे पास बड़ी अपडेट आ रही है वो ये है कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स जो हैं वो वापस अमेरिका पहुंच गए हैं। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमेरिका जो है वो जंग की तरफ या जंग वाला मामला जो है उसको रोक रहा है, तो ये जो B-2 बॉम्बर्स है ये वापस क्यों भेजे जा रहे हैं? उसका मतलब ये है कि ईरान के ऊपर जो हमले पहले किए जा रहे थे अमेरिका की जानिब से बॉम्बर्स, जो B-2 बॉम्बर्स तैयारों के ज़रिए, वो अब हमले उसके लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली इन्होंने खुद अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने इंकशाफ किया है कि चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने हमारे F-15 जंगी तैयारों को तबाह किया था। तो इसका मतलब ये है कि ईरान के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है और अपना भी उनका बावर 373 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर को तबाह किया था। तो इसका मतलब है कि अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को न सिर्फ ट्रेस करना बल्कि उसको लॉक करके तबाह करने की भी टेक्नोलॉजी ईरान के पास आ चुकी है, जिसकी वजह से अमेरिका अब ईरान के ऊपर इतना आज़ादाना अटैक नहीं कर सकेगा। अभी रिसेंटली जो उन्होंने हमला किया, तो ये जनूबी ईरान का जो इलाका है, 2 दिन पहले जो हमला हुआ है ईरान के ऊपर बंदर अब्बास के करीब, अब वहाँ पे जो अमेरिका का एक तैयारा है उसको तबाह किया गया। F-22 तैयारा है और किशम जजीरे के ऊपर इन्होंने इनका ड्रोन जो है वो तबाह किया, 2 ड्रोन तबाह किए। ये नाज़रीन $60 मिलियन के 2 ड्रोन बनते हैं
HQ-19 जो HQ-9 जो रीपर ड्रोन है वो। तो इसका मतलब आप यूँ ले लीजिए कि ईरान के पास वो कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो अमेरिका को जवाब दे सकता है। अमेरिका के B-2 बम्बर्स का वापस पहुँचना, उसके बाद CNN के ऊपर एक साबिक फ़ौजियों के जो सरबराह हैं अमेरिका के, उनकी जानिब से तज़िया पेश किया गया। उन्होंने कहा कि जी ईरान के साथ ये मुआहिदा करना अमेरिका का सरेंडर है। उन्होंने कहा पूरी इस्लामी दुनिया को मुबारक हो कि ईरान ये जंग जीत चुका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिन शराइत के ऊपर जिन अल्फाज को सीधा इधर उल्टा सीधा करके पकड़ा है, वो वही शराइतें जो ईरान ने पेश की थी, और वो ईरानी जो हैं वो अपने मुसवदे से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने जो अपने 14 पॉइंट्स दिए थे उन सब को मिन्नो अन तस्लीम किया गया है अमेरिकन गवर्नमेंट की जानिब से, और ये एक शर्मनाक सरेंडर है सुपर पावर का ईरान के सामने। तो ये नाज़रीन हम नहीं कह रहे, ये CNN जो कि अमेरिकन इदारा है उनके ही मीडिया सेंटर के ऊपर साबिक फौजियों के सरबराह जो है वो बैठ के, अब ये साबिक फौजी होते हैं, इनका बड़ा एक्सपीरियंस होता है और ये अच्छी तरह से जानते हैं कि महाज़े जंग के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें फतह की तरफ इशारा करती हैं और कौन कौन सी शिकस्त की तरफ इशारा करी होती है। तो उन्होंने कह दी कि ये ईरान की एक बहुत बड़ी जीत है और ये ईरान को मुबारकबाद बनती है। तो नाज़रीन, ईरान इस वक्त बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन के अंदर है। आप अंदाज़ा लगाएं कि आज सईद अब्बास अरागची ने कहा जी कि जो अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है जी कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खोल दिया है, तो वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है उसको बदसूर बंद रखा गया है। इसके बावजूद ईरान के 14 बहरी जहाज़ जो हैं वो नाकाबंदी को तोड़ते हुए मुख्तलिफ एरिया से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से निकले हैं और तेल जो है वो लेके वो साउथ एशियन कंट्रीज़ की जानिब रवाना हैं। तो नाज़रीन, ये इस वक्त मामलात चल रहे हैं, यानी ईरान अपने जंगी ये जो अपने बहरी जहाज़ हैं उनको गुजार भी रहे और अपने दोस्तों के बहरी जहाज़ हैं उनको भी गुजार रहे, लेकिन अमेरिका को ये वाज़ेह तौर पे मैसेज दे रहा है कि अगर हमला करोगे तो उस हमले का जवाब पहले से ज़्यादा ताकतवर होगा। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें लगता ये है कि अमेरिका अब इस मामले को थोड़ा लटकाना चाहता है। एक तो अरब ममालिक के तेल के ऊपर थोड़ी सी रोक लगी रहे, रोक लगी रहेगी तो डेफिनेटली ये जो अमेरिका है इसका तेल बिकेगा और फिर जो है वो इनके लिए मामलात इतने आसान नहीं होंगे। ये अरबों को मुआशी तौर पे कमज़ोर करने की पॉलिसी इस वक्त अमेरिका लेकर चल रहा है और यही वो पॉलिसी है जिसकी भनक इस वक्त पड़ चुकी है इनको अरबिक कंट्रीज़ को। इसीलिए शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि 2028 तक अगर ईरान ने एटमी धमाके किए तो सऊदी अरब भी करेगा। सऊदी अरब भी अपने दिफा के लिए एटमी हथियार रखेगा और एटम बम बनाएगा। नाज़रीन, अब जब सऊदी अरब जो है वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है, पाकिस्तान एक ऑलरेडी एटमी ताकत है और अमेरिका को पाकिस्तान के तेवर देके अंदाज़ा भी हो गया कि पाकिस्तान अब वो पाकिस्तान नहीं रहा, तो इसलिए बेहतर है कि इससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए। अब पाकिस्तान की फ़ौज भी डिप्लॉयड है और सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा भी हमारा मौजूद है। ऐसे में पाकिस्तानी फ़ौज की एटमी प्रोग्राम की हिफाजत के हवाले से ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा मामलात जो हैं वो पाकिस्तान के हाथ में हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर अमेरिका की इसकी सऊदी अरब की ज़रूरत जो है वो एटमी हथियार है, तो पाकिस्तान जो है वो उनकी इस सिलसिले में मदद करेगा या नहीं करेगा। बहरहाल पाकिस्तान ने तो इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए हुए हैं कि एटमी अदम फैलाव के हवाले से, लेकिन कुछ पता नहीं है कि खामोशी से क्या डील होगी। बहरहाल उन्होंने कहा जी 2028 तक अगर ईरान एटमी ताकत बना तो सऊदी अरब भी एटमी धमाके करेगा। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।